शल्य पर्व महाभारत का नवां पर्व युद्ध के अंतिम और अत्यंत निर्णायक चरणों का वर्णन करता है। यह पर्व विशेष रूप से शल्य के चरित्र, उनकी रणनीतियों, उनकी विवशताओं और युद्ध में उनकी भूमिका पर केंद्रित है। शल्य, जो कि मद्र देश के राजा और पांडवों के मामा थे, परिस्थितियों वश कौरवों की ओर से युद्ध करने को बाध्य हो जाते हैं। इस पर्व में उनकी मानसिक स्थिति, उनके कर्तव्य बोध, उनकी युद्ध कुशलता और अंत में उनके आत्मबोध का अत्यंत मार्मिक चित्रण मिलता है। शल्य की यह यात्रा केवल युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि वचन, निष्ठा, सम्मान और धर्म के बीच चल रहे अनंत संघर्ष की कथा भी है। युद्ध शुरू होने से पहले शल्य को पांडवों ने अपना स्वीकार्य सहयोगी माना था, लेकिन कौरवों के राजसी आदर सम्मान और दुर्योधन की चतुराई के कारण शल्य पांडवों के विरुद्ध खड़े हो गए। कौरवों ने उन्हें सेनापति का पद देकर उनके मन में सम्मान की भावना जगाई और इसी कारण शल्य मन में आंतरिक द्वंद्व रखते हुए कौरव सेना में सम्मिलित हो गए। रणनीति की दृष्टि से शल्य अत्यंत कुशल थे। उन्होंने अपनी युद्ध नीति और नेतृत्व से कौरवों की सेना में नई शक्ति भरी। वह ऐसे योद्धा थे जो केवल बल से नहीं बल्कि बुद्धि से भी युद्ध करते थे और इसीलिए कौरवों ने उन्हें अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका में नियुक्त किया। युद्ध के दौरान शल्य का सामना कई बार पांडवों के महान योद्धाओं से हुआ। विशेष रूप से भीम और शल्य का संघर्ष बहुत तीव्र और निर्णायक रहा। शल्य ने अपनी वीरता और धैर्य से भीम को कई बार चुनौती दी, परंतु अंततः भीम की शक्ति और दृढ़ता के सामने उन्हें पराजय स्वीकार करनी पड़ी। इसके बाद शल्य का अंतिम संघर्ष और मृत्यु का क्षण महाभारत में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में आता है। अर्जुन के प्रचंड बाणों से घायल होने के बाद शल्य भूमि पर गिरते हैं और उनके साथ ही कौरवों की आशाओं का एक बड़ा स्तंभ ढह जाता है। शल्य की मृत्यु केवल युद्ध का अंत नहीं, बल्कि उनके अंदर छिपे हुए सत्य का उद्घाटन भी होती है। मृत्युशैया पर शल्य को एक गहरा आत्मबोध होता है कि उन्होंने राजनीति और आदर सम्मान के कारण पांडवों का साथ छोड़ दिया, जबकि धर्म की दृष्टि से उन्हें पांडवों के पक्ष में होना चाहिए था। इस पश्चाताप के साथ उनका अंत होना महाभारत में एक मार्मिक संदेश छोड़ता है कि मनुष्य के निर्णय उसका भाग्य निर्धारित करते हैं और अंतिम क्षणों में केवल सत्य और धर्म ही साथ रहते हैं। अंततः शल्य पर्व हमें यह सिखाता है कि धर्म और कर्तव्य का पालन सबसे कठिन परिस्थितियों में भी महत्वपूर्ण है। राजनीति और युद्ध में रणनीति का बड़ा स्थान है। शल्य का जीवन और मृत्यु दोनों ही हमें निर्णयों के परिणामों का गहरा बोध कराते हैं। शल्य पर्व की प्रमुख शिक्षाएं जीवन के गहरे सत्य और मानवीय निर्णयों की जटिलताओं को उजागर करती हैं। शल्य का चरित्र इस बात का सशक्त उदाहरण है कि धर्म और कर्तव्य का पालन हमेशा सरल नहीं होता। कभी-कभी परिस्थितियां व्यक्ति को अपनी मूल निष्ठा के विरुद्ध जाने के लिए विवश कर देती हैं। शल्य पांडवों के मामा होने के बावजूद कौरवों के पक्ष में खड़े हुए, पर अंततः उन्हें अपने इस निर्णय का परिणाम भुगतना पड़ा। यह दर्शाता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे निर्णय परिस्थितियों वश ही क्यों न लिए गए हों। इसके साथ ही शल्य की युद्ध नीति और उनकी भूमिका यह बोध कराती है कि राजनीति और रणनीति युद्ध में जितनी शक्तिशाली होती है, उतनी ही निर्णायक भी। महाभारत के युद्ध में कई बार बल से अधिक चतुराई, कूटनीति और योजनाएं परिणाम निर्धारित करती हैं और शल्य का नेतृत्व इसका प्रमुख उदाहरण है। वह जानते थे कि युद्ध केवल शौर्य से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता से भी जीता जाता है। अंततः शल्य का जीवन हमें एक अत्यंत मार्मिक शिक्षा भी देता है, सम्मान और आत्मबोध का अंतर। शल्य ने कौरवों के सम्मान और पद प्राप्ति में स्वयं को बांध लिया, लेकिन मृत्यु के क्षणों में उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने वास्तविक धर्म और अंतरात्मा से समझौता किया था। यह हमें सिखाता है कि जीवन के अंतिम क्षणों में व्यक्ति बाहरी सम्मान नहीं बल्कि अपने आत्मिक सत्य को देखता है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में निर्णय ऐसा होना चाहिए जो अंततः आत्मबोध और सत्य के साथ खड़ा रह सके। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो, जहां हर शब्द, हर विचार और हर सीख आत्मबोध की ओर एक कदम है। तो सुनते रहिए और समझते रहिए। हमारे उत्साहवर्धन के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा उद्देश्य है प्राचीन ज्ञान से आत्म जागृति।
यदि आप इस मिशन में सहभागी बनना चाहते हैं, तो चैनल ज्वाइन करें और इस यात्रा में हमारे साथ चलें।